Stop 100. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का आखिरी दिन। आज ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर के करेंगे दर्शन। सुबह 9 बजे ढाका में रामकृष्ण आश्रम भी जाएंगे पीएम मोदी। दोपहर 12 बजे बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद से करेंगे मुलाकात। आज बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया से भी मिलेंगे पीएम। बांग्लादेश के विपक्षी नेता से भी मिलने का कार्यक्रम। बांग्लादेश में लेफ्ट नेताओं से भी मिलेंगे पीएम मोदी। शाम को बंगबंधु इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होगा मोदी का भाषण। आज बांग्लादेश का दौरा खत्म कर स्वदेश रवाना हो जाएंगे पीएम। रात करीब 10 बजे दिल्ली लौट आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के ढाका दौरे में ऐतिहासिक सीमा समझौते पर लगी मुहर। 22 मुद्दों पर बनी सहमति। पीएम मोदी के दौरे के साथ भारत बांग्लादेश के बीच सुलझा 41 साल पुराना सीमा विवाद। भारत ने बांग्लादेश को सौंपी 17,160 एकड़ जमीन। समझौते के तहत भारत के हिस्से आई 7,110 एकड़ जमीन। करीब 51 बांग्लादेशी एनक्लेव आए भारत के हिस्से। हमारी सीमा को चौकस बनाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा कदम हो गया और इससे लोगों की दिक्कत भी दूर हो गई। भारत में दिखा बांग्लादेश से हुए समझौते का असर। सीमा तय होने पर सरहदी इलाकों में लोगों ने भारतीय झंडा लहराकर मनाया जश्न। ढाका में पीएम मोदी, शेख हसीना और ममता बनर्जी ने भारत बांग्लादेश के बीच बस सेवा को दिखाई हरी झंडी। ढाका से भारत के लिए 3 बसों को मंजूरी। ढाका से कोलकाता, अगरतला और गुवाहाटी के लिए 45 सीटों वाली वातानुकूलित बस सेवा की मिली सुविधा। 1 जून से शुरू हुआ था ट्रायल रन। कोलकाता लौटकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा। पीएम दौरे से 1 दिन पहले ढाका पहुंची थी ममता बनर्जी। शनिवार शाम को वापस कोलकाता लौट आई दीदी। प्रधानमंत्री मोदी ने ढाका में शहीद स्मारक पर जाकर 1971 युद्ध के शहीदों को किया नमन। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बिहार चुनाव को लेकर आज मुलायम के घर जनता परिवार की बैठक। नीतीश और लालू भी बैठक में रहेंगे मौजूद। जेडीयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का बयान। बैठक में बिहार में नेतृत्व और सीटों के बंटवारे को लेकर होगी चर्चा। गठबंधन के दृष्टिकोण से है, लेकिन उसके आउटकम पर अभी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए कि गठबंधन होने के बाद किस स्थिति पर बात पहुंचती है उसी पर निर्भर करता है। मुलायम के घर बैठक में नीतीश और लालू के साथ जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव भी रहेंगे मौजूद। जनता परिवार के दूसरे बड़े नेताओं की भी हो सकती है मौजूदगी। बिहार में नेतृत्व को लेकर फंसा है पेच। जेडीयू नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन आरजेडी को मंजूर नहीं। जनता परिवार में जारी सस्पेंस के बीच जेडीयू ने बिहार में शुरू की चुनावी तैयारी। पटना में जगह जगह पोस्टर में छाए नीतीश। जेडीयू के पोस्टर में सिर्फ नीतीश का चेहरा। पार्टी ने दिया नारा, आगे बढ़ता रहे बिहार, एक बार फिर नीतीश कुमार। नीतीश के पोस्टर के साथ जेडीयू ने लोगों के लिए जारी किया फोन नंबर। जनता से मिस्ड कॉल कर पार्टी से जुड़ने की अपील की। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, नीतीश सीएम के तौर पर लोगों की पहली पसंद, इसलिए नीतीश का चेहरा आगे किया। देखिए, ये उन समर्थकों को लामबंद करने की एक अपील है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे जो बिहार का भविष्य वो देखते हैं। बीजेपी ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा, नीतीश जितनी भी ब्रांडिंग कर लें कोई फायदा नहीं होने वाला। और नीतीश कुमार जी क्या ब्रांडिंग करेंगे? नीतीश कुमार जी जब लालू जी के कंधे पर सवार होकर सोनिया गांधी के गोद में बैठे हैं तो वो ब्रांडिंग बिहार की जनता को पसंद नहीं होगा। कांग्रेस ने नीतीश के नेतृत्व का किया समर्थन। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा, नीतीश की साफ सुथरी छवि। और मैं स्पष्ट रूप से फिर कहना चाहता हूं, जो लौट बिहार में जो सर्वे वगैरह भी आ रहे हैं उसमें नीतीश कुमार जी की छवि सबसे अच्छी बताई जा रही है और कांग्रेस ने इन्हीं कारणों से भी उनको अपना वैचारिक स्तर पर समर्थन अभी दे रखा है। लेकिन बिहार में सियासी हलचल के बीच दिल्ली पहुंचे नीतीश के आम नेताओं और नौकरशाहों में बांटी जाएंगी 1000 आम की पेटियां। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बयान। कहा, यह निश्चित है कि हमारे ही कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण होगा। ये निश्चित है कि हमारे ही शासन में राम मंदिर बनेगा। आज नहीं बनेगा तो कल बनेगा, कल नहीं बनेगा तो परसों बनेगा।
साक्षी महाराज ने कहा, आज नहीं तो कल हमारी सरकार को 1 साल ही पूरे हुए हैं, अभी 4 साल का कार्यकाल बाकी है। अभी तो हमें 1 साल हुआ है, 4 साल बीच में पड़े हुए हैं। साक्षी महाराज ने प्रधानमंत्री के नमामि गंगे योजना की तारीफ की, कहा हमारा ये आंदोलन जरूर कामयाब होगा। वन रैंक वन पेंशन पर टूटने लगा पूर्व फौजियों के सब्र का बांध, सरकार को 14 जून तक का दिया अल्टीमेटम। रक्षा मंत्री के साथ दूसरे दौर की बैठक में पूर्व सैनिकों ने सरकार से मांगा वादा पूरा करने का तय वक्त, मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की धमकी। पूर्व सैनिकों ने कहा, वन रैंक वन पेंशन स्कीम की तारीख का ऐलान नहीं हुआ तो 15 जून से करेंगे भूख हड़ताल। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बुलाई थी बैठक, लेकिन बैठक में नहीं निकला कोई नतीजा। कहीं ना कहीं जो परिभाषा हमने वर्कआउट की थी उसको ब्यूरोक्रेसी बदली करने की कोशिश कर रही है, जो हमारी आकांक्षाओं को नहीं मिल पाएगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर साधा निशाना, कहा वन रैंक वन पेंशन और भूमि बिल को लेकर सरकार पर बोला हमला। आर्मी के जवान रो रहे हैं, कह रहे हैं भैया हम जाके आंदोलन करेंगे, हमें वन रैंक वन पेंशन कब मिलेगा आप बता दीजिए, हमें डेट बता दीजिए। मोदी जी कहते नहीं भैया हम योगा कर रहे हैं, बाद में पूछना। पश्चिम बंगाल के हुगली में जूट मिल के कर्मचारियों से मिले राहुल, बोले जहां भी कमजोर लोग दिखाई देंगे वहीं खड़ा दिखाई दूंगा। कि मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं, चाहे वो जूट वर्कर हो, चाहे वो हिंदुस्तान में भारतीय वर्कर हो, चाहे वो किसान हो, कमजोर लोग हो, जहां भी कमजोर लोग हैं वहां राहुल गांधी आपको दिखाई देगा, उनके साथ खड़ा दिखाई देगा। राहुल ने कहा, कांग्रेस ही पश्चिम बंगाल को विकास की पटरी पर ला सकती है, लेफ्ट और तृणमूल के शासन में विकास कार्यों में डाली गई बाधा। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने बिजली पानी को लेकर केजरीवाल सरकार पर बोला हमला, कहा केजरीवाल का असली मुद्दों पर ध्यान नहीं। एलजी और सीएम के बीच तनातानी पर बोले अजय माकन, कहा केजरीवाल अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और उपराज्यपाल दोनों के दोनों मिले हुए हैं। वो नहीं चाहते कि जनता के जो सही इश्यूज हैं उसका वो जवाब दे पाए। एमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान, पुराने हैदराबाद के निजी स्कूलों में इस्लाम की भी पढ़ाई हो। मुंबई मेट्रो का 1 साल पूरा, पहली वर्षगांठ पर घाटकोपर स्टेशन पर खास समारोह का आयोजन। शनिवार शाम मुंबई के पयू में दर्दनाक हादसा, रिहायशी इमारत में आग लगने से 7 की मौत, 21 लोग घायल। 21 मंजिला इमारत की 14वीं मंजिल पर लगी थी आग। आग लगने के बाद चारों ओर मची चीख पुकार। आग में फंसे लोगों को बचाने पहुंचे 5 पड़ोसियों की भी मौत, मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल। जो भी है वो जो लिफ्ट है वो लिफ्ट पूरी चार्ट हो गई थी, उसमें भी लिफ्ट में से सबको लोग निकाला हुआ है जो भी सस्पेक्टेड है उनको। सभी घायलों को इलाज के लिए हीरा नंदानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसी में स्पार्क की वजह से आग लगने की आशंका। बिहार के मधुबनी में जेडीयू के विधान पार्षद की गुंडागर्दी, ट्रांसफार्मर नहीं लगाने पर इंजीनियर को घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी। विधान पार्षद विनोद सिंह के आतंक से शहर छोड़ने पर मजबूर हुआ इंजीनियर का परिवार, पुलिस में मामला दर्ज, लेकिन आरोपी नेता के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं। बिहार के जम्मू में होमगार्ड के जवानों का कोहराम, हड़ताल के दौरान दुकान में लगाई आग, एक दुकानदार बुरी तरह झुलसा। मशाल जुलूस के साथ प्रदर्शन कर रहे होमगार्ड के जवानों ने जमकर मचाया उत्पात, घटना के बाद इलाके में तनाव। बिहार के भागलपुर में जंगली हाथी का आतंक, पिछले 2 दिनों में 8 लोगों को मौत के घाट उतारा। मेरठ में एक महिला से महिला कांस्टेबल ने की सरेआम मारपीट, थाने ले जाकर सबके सामने महिला से बदसलूकी। बैंक में पैसा जमा कराने पहुंची महिला का कैशियर से हुआ था विवाद, बैंक ने फोन कर पुलिस को बुलाया था। महिला को घसीटकर अपने साथ थाने ले गई महिला कांस्टेबल, मामला गरमाने के बाद 2 दारोगा समेत 3 सस्पेंड। झांसी में 2 गुटों में मारपीट के बाद सरेआम फायरिंग, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने दर्ज किया मामला। दिल्ली के अजमेरी गेट इलाके में शराब के ठेके को लेकर लोगों का विरोध जारी, शनिवार को प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झड़प।
रीवा पहुंचा मणिपुर उग्रवादी हमले में शहीद हुए जितेंद्र कुशवाहा का पार्थिव शरीर मातम के माहौल के बीच राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई। जम्मू के लांस नायक कुलदीप राज का पार्थिव शरीर पहुंचा घर, पत्नी गायत्री देवी समेत परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। एनआईए करेगी मणिपुर उग्रवादी हमले की जांच, केंद्र ने दी मंजूरी। उग्रवादी हमले में कल 18 जवान शहीद हुए थे। मणिपुर की राजधानी इंफाल से करीब 80 किलोमीटर दूर डोगरा रेजिमेंट पर हुआ था हमला, म्यांमार सीमा सील, उग्रवादियों की तलाश जारी। This is one of the most unfortunate incident. बांग्लादेश दौरे से पहले कोलकाता में अभ्यास में जुटी टीम इंडिया। 2 दिन के कैंप के बाद 8 जून को रवाना होगी टीम। युवा बल्लेबाज केएल राहुल बीमारी के कारण दौरे से बाहर। 10 जून को खेला जाएगा सीरीज का एकमात्र टेस्ट मैच। चोट के कारण टीम से बाहर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी वॉकर के सहारे चलते दिखे। घुटनों में चोट के कारण आईपीएल से भी बाहर थे। बीसीसीआई की सलाहकार समिति से बाहर रहे राहुल द्रविड़ को अहम जिम्मेदारी, अंडर 19 और इंडिया ए को कोचिंग देंगे। Mr. Rahul Dravid has agreed to coach India A and under 19 teams in the future. बीसीसीआई की क्रिकेट सलाहकार समिति की पहली बैठक, सचिन, गांगुली, लक्ष्मण ने दिए कई अहम सुझाव। पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों ने विदेशों में प्रदर्शन सुधारने का दिया खास जोर। इंडिया ए टीम के होंगे ज्यादा विदेशी दौरे। कमेटी में पूर्व क्रिकेटरों ने रखे सुझाव। 15 तेज गेंदबाजों और 15 स्पिनर्स का पूल बनाकर उन्हें कोच से खास ट्रेनिंग देने की बात। रवि शास्त्री के बतौर डायरेक्टर को लेकर सवाल पर बोले बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर, कहा बांग्लादेश दौरे के बाद करेंगे फैसला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज की शर्मनाक हार। मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट से आसान जीत दर्ज की।